ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरि कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग भगवत गीता पढ़ने वाले हैं, अध्याय 2, श्लोक संख्या 9। शुरू करने के पहले किसी को कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहता है तो हैंड रेस करिए, तो मैं अनम्यूट करूंगा आपको। नहीं तो फिर मैं तब तक स्क्रीन शेयर करता हूँ। शेयर करता हूँ मैं। ठीक है। हम्म, थैंक यू सो मच सभी का ज्वाइन करने के लिए। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं। हमने एक बार थोड़ा पीछे जाते हैं। हमने अच्छा समय व्यतीत किया ये वाले श्लोक में। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव परीक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेय निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। भगवान का अभी वो शरणागत हो रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं। मैं सारा धैर्य सब खो चुका हूँ, अब आप मुझे गाइड करें। गुरु के शरण में जाना चाहिए, ये हमने सीखा ना। अगर हमारे गुरु नहीं है तो हमको कृष्ण भगवान की शरण में जानी चाहिए। कृष्ण भगवान के समक्ष हमको क्रंदन करना चाहिए, रोना चाहिए ना। हम अगर हम किसी दुख में हैं, किसी तकलीफ में हैं, तो उनके सामने जाके रोइए, तो वो हमें मदद अवश्य करेंगे ना। वो हमको राह अवश्य दिखाएंगे ना। इस विश्वास के साथ जाइए उनके पास। हम्म। तो हम लोग अभी 8वां श्लोक भी हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि कैसे वो बता रहे हैं कि मतलब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा ना, और शोक हो जाएगा। सब बोलते हैं कि मुझे देवताओं के अधिपति की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं दुखी रहूंगा, ऐसा वो तथ्य देते हैं। हम्म। और फिर यहाँ पे हमने देखा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु बताए हैं कि वह विप्र की न्यासी शूद्र केने नए, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है ना। गुरु कौन है? जो कृष्ण के बारे में जानता है, जो कृष्ण के बारे में बोलता है ना, जो कृष्ण को यथार्थ रूप में जो प्रस्तुत करता है ना, वही प्रमाणिक गुरु है। हाँ, तो ये सब हमने देखा। षट कर्म ये भी पढ़ लिया हमने, तो ये सब हमने पढ़ लिया था पिछले इसमें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संजय, ये वाला 9वां श्लोक भगवत गीता दूसरे अध्याय से। हम्म। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः
न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। हाँ? आराम से इसको अलग अलग करके एवं उक्त्वा, उक्त्वा मतलब कहकर या बोलना, उसको उक्त्वा कहते हैं ना। तो इसीलिए हमको ये जब एवं एवं मुक्त्वा आया मतलब समझ रहे उक्त्वा है, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतप। अर्थ देखते एक बार हम लोग। संजय उवाच, संजय ने कहा एवं इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, ऋषिकेशम कृष्ण से जो इंद्रियों के स्वामी हैं, गुडाकेश अर्जुन जो अज्ञान को मिटाने वाला है ना, उसको गुडाकेश बोले हैं इसलिए। परंतप अर्जुन शत्रुओं का दमन करने वाला, न योद से नहीं लड़ूंगा, इति इस प्रकार, गोविंदम इंद्रियों के आनंददायक कृष्ण से, उक्त्वा कहकर, तुष्णिम चुप बभूव हो गया, निश्चय ही। फिर इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हम्म। तात्पर्य, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी, होगी ना, ऐसा मतलब वो करे हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। परंतपः यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसे शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा ना। क्योंकि कृष्ण साथ में खड़े हैं ना, कृष्ण की शरण ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा तो ये जस्ट खाली श्री प्रभुपाद जी बैकग्राउंड का बता रहे हैं ना, हुआ होगा, ऐसा हो जाएगा, हर्ष भंग हो जाएगा ना। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं ना बैकग्राउंड में। ठीक है। तम उवाच, आगे का हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 10। हम्म। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, सैन्यो उभयो मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। हम्म। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारतः, प्रहसन इव भारत, सैन्योरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम इदम वचः। ना पहले आराम से ऐसे बोल लेने का ना, पहले इसके साथ फेमिलियर हो जाने का ना, एक एक वर्ड के साथ हम पहले फेमिलियर हो जाएं, फिर धीरे धीरे उसको ट्यून में गाना है ना। पहले तम उवाच, फिर ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत, सैन्योर उभयोर मध्ये विषिदन्तम इदम वचः। ना कहीं भी ऐसा अगर आता है ना दंतम, दंतम मिदम ना, तो ये जैसे मैंने कैसे सीख लिया है, अगर ऐसा कोई भी वर्ड आता है तो हमेशा इदम आता है इसके अंदर। दंतम इदम, तो जब भी हम म रहेगा और दम रहेगा तो ये हो जाता है दंतम इदम। ऐसा याद रखने का ना, हमेशा कहीं भी ऐसा आएगा सीधा समझना है कि इसके साथ इदम लगा है ना। इदम मतलब यह निम्नलिखित। ठीक है। तो ऐसे हमको थोड़ा आसानी हो जाती है समझने में, पढ़ने में। इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। तम उससे, उवाच कहा, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी कृष्ण ने, प्रहसन हंसते हुए, इव मानो, भारत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, सेनयोहो सेनाओं के, उभयोहो दोनों पक्षों की, मध्य बीच में, विषिदंतम शोक मग्न, इदम यह निम्नलिखित, वचः शब्द। हम्म।
हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकामग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। संजय ही बता रहे हैं अभी भी। तात्पर्य, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे, क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं ना। किसकी वजह से? ना, प्रेम से। अपने भक्त के लिए सखा प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं ना। ये उनका चॉइस है, वो ऐसा कर सकते हैं। भगवान होके भी वो पुत्र बन के आते हैं, सखा बन के आते हैं ना, प्रेमी बन के आते हैं। ये उनका बहुत बड़ापन है ना, ऐसा वो करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया, तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है ना। सब लोग इसको सुनने के अधिकारी, ऐसे नहीं कि बाबा ये गंदा है, ये कंटामिनेटेड है, इसको नहीं सुन सकता है, ये इसकी कोई योग्यता नहीं है, ऐसा नहीं है ना। भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है ना? श्री भगवान उवाच अशोच। अभी हम देखते हैं कि देखो कैसे, मतलब ऐसा एक डेटा भी आया कि इस बार जो अरब कंट्रीज है वहाँ पे बहुत भगवत गीता का वितरण हुआ है। रिकॉर्ड बन गया है एकदम, इतना हुआ है ना। तो क्यों? क्योंकि वो भी समान रूप से अधिकारी हैं ना। जो मुस्लिम वर्ग है या ईसाई वर्ग है ना, सब लोग इसको पढ़कर लाभान्वित हो सकते हैं ना। ये भगवत गीता है, ये किसी बोलते हैं ना पंथ के लिए नहीं है ना। ये सबके लिए, सब सनातन है तो सबके लिए ही है ना। ऐसे नहीं कि खाली हिंदुओं के लिए बना है ये भगवत गीता, नहीं। नहीं, सब सारे जो मनुष्य है ना, जो इसको भगवत गीता को समझ सकते हैं, उनके लिए है ना। अभी तो जो मतलब घोड़ा है, कुत्ता है ना, और जो भी प्राणी है वो लोग नहीं समझ सकते ना। उनको अगर हम बताने जाएंगे भगवत गीता का सिद्धांत या भगवत गीता सुनाएंगे तो वो समझ पाएंगे क्या? वो नहीं समझ पाएंगे। हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे मनुष्यों की भी शायद करीबन 4 लाख योनियां हैं मनुष्यों की। तो 4 लाख योनियों में से कितने लोग ना, अफ्रीका, चाइना, सारे लोग अभी पढ़ रहे हैं भगवत गीता ना। और वो लोग भगवत गीता का पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसकी शिक्षाएं, और जब इम्प्लीमेंट जब हो रहा है तो उनको उसका लाभ मिल रहा है। इसीलिए तो इतने सालों से वो लोग जुड़े हुए हैं हाँ? तो एक एग्जाम्पल जैसे हमेशा एक बोलता हूँ मैं, कि जैसे शायद बताया भी था, लग रहा है शुरुआत करने के पहले भगवत गीता का, लकड़हारे का एग्जाम्पल दिया था ना। जो लकड़हारा साउथ अफ्रीका का था ना, उसको किसी एक मित्र ने उसके एक भगवत गीता उसको गिफ्ट दिया था, और बोला था जब भी मुसीबत में रहना इस भगवत गीता को निकालना, इसको पढ़ना ना। तो वो कैसा था कि बहुत शराब पीता था और आके सब अपने फैमिली मेंबर से लड़ता झगड़ता था हाँ? और एक दिन क्या हुआ कि एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया वो, और जा रहा था आत्महत्या करने हाँ? खुद को पंखे पे लटकाने जा रहा था। और जैसे ही वो करने जा रहा था आत्महत्या, वैसे ही देखा अपने शेल्फ में एक किताब रखी है, श्रीमद् भगवत गीता। तो उसने वो किताब निकाली और पढ़ना चालू किया। और जैसे ही पढ़ने लग गया, तो वो बैठ के 24 घंटा वही पढ़ रहा था। ऐसा उसको इंटरेस्ट आ गया, और फिर वो रुका ही नहीं, वो पढ़ते ही गया, पढ़ते ही गया। और कुछ 1 महीने में उसने पूरी भगवत गीता पढ़ डाली। और फिर वो क्या हो गया, भक्त बन गया। वही भगवत गीता का ही वो पूजा करने लग गया, अगरबत्ती लगा के और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लग गया। और फिर ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे उसका कांटेक्ट हुआ
भक्तों के साथ, फिर उसने सारी विधि सीखी और फिर धीरे धीरे वो भक्त बन गया। और जो उसके फैमिली मेंबर्स थे जो इतना लड़ते झगड़ते थे उसके साथ में, वो लोग बोले कि क्या हो गया है इसको, और धीरे धीरे वो लोग भी सारे भक्त बन गए। आज की डेट में वो लकड़हारा फैमिली पूरे साउथ अफ्रीका में प्रचार प्रसार कर रहे हैं ना, इस भगवत गीता में जो बताया गया है उसके बारे में। पूरे साउथ अफ्रीका में वो लोग जहाँ भी वो रह रहे अपनी लोकेलिटी में, वहाँ पे वो सबको इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि उसकी जान बच गई ना, उसको नया जन्म मिला है। इतनी बड़ी बात है ना, भगवत गीता, जबकि उस वो तो कृष्ण क्या है उसको कुछ पता नहीं है ना, भगवत गीता क्या है वो भी नहीं पता है, खाली मित्र ने दिया था भैया ये भगवत गीता लेके पढ़ लो ना। तो ये ऐसे नहीं कि खाली हिंदुओं के लिए ही है, खाली हिंदुओं को ही पढ़ना है, ये सारे समाज को, सबको, चाहे जो भी वर्ग का हो, चाहे वो ना, जैसे हमारा जो कास्ट सिस्टम है ना उसमें भी बहुत सारे ना, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वहां पर यहाँ भी सबको पढ़ने के लिए ये है। और जो शूद्र है वो अपने को ब्राह्मण तक, पद तक उठा सकता है ना, इस भगवत गीता को अगर ज्ञान को वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करे तो। हम्म, ऐसे। हम्म, इसीलिए यहाँ पर ये वाला वाक्य है। भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच, अशोचन, श्री भगवान उवाच अशोच्यान अनवशोचः स्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुन गता गत असून अगत असूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ये भी बहुत फेमस श्लोक है ना? अशोच्यान अन्वशोचः, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुच नानुशोचन्ति पंडिताः। हम्म, गता असुन गतासुन अगत असुनश्च, गता सुन अगत असुनश्च। तो ये थोड़ा थोड़ा हम लोग को ये कैसे करेंगे तभी हमको जमेगा ये पढ़ना ना। अशोच्यान, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हम्म, ऐसे करके इसको हमको पढ़ना है। और ये 11वां श्लोक है। एक वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, अशोच्यान, जो शोक के योग्य नहीं है, अन्वशोच, शोक करते हो, तुम प्रज्ञावादान, पांडित्य पूर्ण बातें, च भी, भाष्य से कहते हो, गत, चले गए, रहित, असुन, प्राण, अगत, नहीं गए, असुन, प्राण, च भी, न, कभी नहीं, अनुशोचंती, शोक करते हैं, पंडिता, हाँ, विद्वान लोग। हम्म, हम्म। एक चीज मैं देख रहा था जो, हाँ देखिए, अभी कंपेयर जो हम लोग ने देखा था, एक एक ना मैं शेयर करता तो आप लोग को याद आएगा। हम्म, हाँ, हमने ये देखा था, आप लोग को याद होगा, जिसमें हमने बोला था कंपैशन फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ना, अपने दोस्तों के प्रति, अपने पारिवारिक जनों के प्रति करुणा ना। ये क्या था, 1.28 से 30 के बीच में अर्जुन ने युद्ध ना लड़ने का एक रीजन दिया था ना, एक कारण दिया था। तो उसका उत्तर अब भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक? 2.11 से लेके 2.30 तक। तो अभी हम लोग इसके आगे जो भी श्लोका 30 तक पढ़ेंगे, वो श्लोका किसका आंसर दे रहे हैं भगवान? कंपैशन फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ना, याद रखिएगा इसको ना। अपने दोस्तों, अपने परिवार के जनों के प्रति जो हम लोग करुणा दिखाते हैं ना, उसके लिए भगवान अभी ये श्लोक को बोलने वाले हैं। ठीक है, जस्ट एक
कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमको जानना। हम्म, मैं फिर से शेयर करता हूँ। हम्म, श्री भगवान तो देखिए 11वां श्लोक है ना, 11 से 30 तक। अभी हम लोग करुणा के बारे में देखेंगे कि कैसे भगवान इसको, इस जो रीजन दिया उसको गलत ठहराएंगे। हम्म, ना तो किसके प्रति शोक करना चाहिए ना, वो सब अभी पूरा इसी के ऊपर चलने वाला है। तो बहुत हमको सजग होके इसको सुनना है ना, क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसा क्षण आएगा जब हम अपने किसी प्रिय को खोएंगे ना, हमसे जो हमारा सबसे प्रिय है वो हमको छोड़ के चला जाएगा ना। इस जगत में कोई परमानेंट तो है नहीं ना। हाँ ना, सब सब लोग जो भी हमारे आसपास है सब लोग जाएंगे एक ना एक दिन। तो उस समय हमको क्या सोचना है, हमारी क्या भावना होनी चाहिए ना, ये 11 से 30 तक के श्लोकों में बताया गया है ना। तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से हमको सुनना है ना। इससे क्या होगा कि हमें जो दुख, एकदम ऐसा दुख आएगा कि हम लोग एकदम मतलब बोलते हैं ना टूट जाएंगे, हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे, फिर ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन ये जब हम पढ़ेंगे, ये हम जान, हमको पता रहेगा कि होता क्या है, रियलिटी क्या है, एक्चुअल क्या है ना, ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है। जब हम जानेंगे तो उस समय में हम खुद को संभाल पाएंगे ना। इसलिए सुनना समझना बहुत जरूरी है। इसलिए दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए, हाँ, पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है ना? जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करते हैं ना। ये कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं ना, भगवान श्री भगवान। भगवान कौन है? श्री कृष्ण, यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पर पूरे भगवत गीता में जहां भी श्री भगवान आ रहा है मतलब कृष्ण। हम्म। तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं ना। विद्वान बोला गया है ना, ये वर्ड विद्वान, जिसको नॉलेज है। हम्म, हम्म, तात्पर्य, एक सेकंड। तात्पर्य, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने मित्र को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा ना। जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को डांट सकते हैं, और शिष्य को एकदम विनम्र रहना है। जब गुरु डांट रहा है मतलब गुरु बहुत कृपा कर रहा है हमारे ऊपर ना। हमको अगर गुरु की डांट मिल रही है तो वहां पर ये ना हो जाए कि बोलते हैं ना, हम लोग अभी भक्ति स्टार्ट किए हैं ना, तो हमको अगर ऐसा डांट अगर गुरु देंगे तो हमको बहुत कृपा समझनी है उसका ना। और वो हमको उस समय जो हम सीखेंगे वो हमारे पूरे जीवन काल तक हमको काम में आएगा ना, जब तक हम इस धराधाम में रहेंगे। इसीलिए वो सुनना, वो डांट को सहना बहुत जरूरी है। ऐसा कि जैसे हम भौतिक जगत में भी देखते हैं कि जैसे हम बड़े हुए तो हम बोलते हैं ना कि अरे अच्छा हमारे माता पिता ने हमको डांटा, डांटा इसी वजह से हम सही मार्ग पर आए। हाँ? और ऐसे ही हम देखते हैं जैसे आर्मी में जब ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पर जिस सैनिक को ज़्यादा से ज़्यादा ये मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पर एक शब्द यूज होता है रगड़ा। रगड़ा मतलब ज्यादा से ज्यादा उन लोग को सजा मिलती है, जिसको वहां पे कि जाओ जाके 22 किलोमीटर का राउंड मारो ना, ऐसे करके वहां सजा दंड देते हैं ना। अगर वो ठीक से कुछ कर नहीं पाया, कोई ड्रिल ठीक से कर नहीं पाया तो वहां सजा देते, तो जाओ 20 राउंड मारो, बंदूक उठा के पूरा राउंड मारते रहो ना, जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक मारते रहो, ऐसा भी दे देते हैं। तो वो जो व्यक्ति वो करता है ना, बिना उसका विरोध किए ना, बिना रिवॉल्ट किए हुए अगर वो कार्य करता है तो वैसा सैनिक जो रहता है ना, वो बहुत ऊपर तक जाता है, बहुत ऊपर की पदवी पे जाता है ना। ऐसा मतलब
सुना है ना। ऐसे तो इसीलिए मतलब जिसको ज्यादा बोलते हैं ना, जिसको ज्यादा तकलीफ आ रही है ना, जैसे सोना होता है, सोना को भी बहुत पीट पीट के इतना ऐसा बना देते हैं कि वो सबसे मजबूत धातु है ना सोना। जबकि हमको लगता है कितना लचीला है सोना, तो सोने की अंगूठी तो ऐसी दब बिप जाती है ना। लेकिन सोना का जो घनत्व है सबसे ज्यादा है ना, सबसे मजबूत मेटल है सोना। क्यों? क्योंकि उसको इतना तपाया जाता है, तब तब के तब सोना बनता है, कहते हैं। तो ऐसे भी है कि जैसे एक और स्टोरी आती है जिसमें ये आता है कि जो शेरनी रहती है ना, शेरनी का दूध खाली शेरनी के बच्चे ही पी सकते हैं, बाकी कोई पी नहीं सकता है। मतलब इतना उसमें गर्मी रहती है। वो जहां पर भी गिरता है ना दूध, वो जगह जैसे अगर पत्थर पे गिरा तो पत्थर फट जाता है, फट के सीधा नीचे हो जाता है। तो बोलते हैं शेरनी का जो दूध है उसको खाली एक ही पात्र में ले सकते, सोने के पात्र में ले सकते हैं खाली। ऐसा ऐसा भी कहते हैं ना कि एक बार हमारे जो संत हैं, रामदास समर्थ ना, महाराष्ट्र के संत हैं हमारे। तो वो शिवाजी महाराज को बोले, बहुत बीमार थे वो एक बार। तो शिवाजी महाराज उनको मिलने आए और बोले कि आपका जो दुख है, मैं क्या करूं कि आपका दुख कम हो जाए। तो बोले कि जाओ शेरनी का दूध लेके आओ, उसको पीऊंगा तो मेरा थोड़ा कम हो जाएगा। तो अभी सोचिए कितना बड़ा टास्क था कि शेरनी का दूध लेके आना। तो वो ये गए और शिवाजी महाराज और शेरनी से बोले कि दूध दे दो चुपचाप से नहीं तो फिर हमको युद्ध करना पड़ेगा, ऐसा मतलब। अभी वो लोग कैसे थे ना, उनको बहुत सारी शिक्षाएं दी जाती थी ना, कैसे प्राणियों से बात करना, ये करना, तो ये सब भी गुरुकुल में सिखाया जाता था ना। घोड़ों को इसीलिए वो लोग कंट्रोल में कर लेते थे, वन्य जीवों को अपने उसमें कर लेते थे। हाँ, तो ये सब भी चीजें एक्चुअली बहुत आर्ट था। तो उन्होंने क्या किया, उसको फिर उस सोने के पात्र में वो दूध लाए और संत रामदास को दिए। तो उन्होंने कुछ उसमें चाटा या कुछ हुआ, फिर उनका तबीयत ठीक हुआ, ऐसा। हाँ? लेकिन उसमें बहुत गर्मी रहती है और बहुत वो रहता है एकदम उसका दूध, शेरनी का। हाँ, तो ये जस्ट एक एग्जांपल इसलिए दिया कि जो जितना ज्यादा तपता है ना, जैसे हीरा, हीरा कैसे बनता है, कोयले में कितना डिग्री सेल्सियस ना, पूरा कोयला जलते रहता है, जलने में बाद में उसमें से हीरा निकलता है। तो ये है ना, जिसको जितना तकलीफ आएगा उसको ये समझना है कि मेरे ऊपर ही भगवान की बहुत ज्यादा कृपा है ना, कि भगवान सब मेरा जो भी कर्मा है सब निकाल रहे हैं अभी, निकाल के मुझे अपने नजदीक 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 ले रहे हैं ना। ऐसा हमको समझना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति ही भक्ति में बहुत अडिग हो जाता है ना? इसीलिए अगर कोई दुख आ रहा है तो ऐसा मत बोलिए कि अरे भगवान मुझे बहुत दुख दे रहे हैं। नहीं, है? हमको भगवान सहनशील बना रहे हैं, हमको भगवान मजबूत बना रहे हैं। ऐसा हमको सोचना चाहिए। तो वो दुख हमको दुख नहीं लगेगा, हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, बून हो जाएगा, वरदान हो जाएगा। अरे भगवान मेरे ऊपर ज्यादा कृपा कर रहे हैं ना, क्योंकि वो जो है वो कृपा है हमारे लिए भगवान की, ऐसा सोचने लग जाएंगे। वो दुख फिर दुख ही नहीं लगेगा। हम्म बस ये थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। हम्म तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर आत्मा क्या है, वो किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वो जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियामक को जानना है ना। पदार्थ और आत्मा, पदार्थ क्या है, हमारा ये शरीर जो पांच महाभूतों से बना है ना, वो पदार्थ है। और आत्मा एवं दोनों के नियामक, दोनों का नियामक कौन है, भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है।
और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। ना शोक के लिए सर्वथा अयोग्य बोल दिया है। ना अपने परिवारजनों और अपने मित्रों के प्रति करुणा। ना ये क्या बोल दिया, शोक कर रहा था ना उसके लिए, शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वह असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं होता। ना वो शरीर नहीं, वो आत्मा देख रहा है ना, कि आत्मा तो कभी मरती नहीं, आगे आएगा वो सब भी बताएंगे ना। ऐसा है ना। शरीर तो क्या होता है, अभी शरीर तो आगे वो भी आएगा एक्चुअली, जानने तो मैं अभी नहीं बोलूंगा, आगे जब आएगा तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे ना। तो ये जस्ट एक स्टार्ट हुआ है अभी, आत्मा, पदार्थ और परमेश्वर, ना भगवान, उसका भी शुरुआत हुआ है ना। इनको, इनके दोनों के बीच के अंतर को जानने वाला, पदार्थ और आत्मा, ना शरीर और आत्मा, इन दोनों को अलग अलग करके देखने वाला ना। तो ये सब आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। ठीक है। हम्म। तो हम खाली ऐसा नहीं, फिर हम सोचेंगे अरे खाली आत्मा, आत्मा 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 इम्पोर्टेंट है। नहीं ना, ये शरीर भी हमारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। ये शरीर है, इसीलिए हम लोग ये अभी पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जप कर पा रहे हैं। अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो मैं साधना कैसे करूंगा। हाँ, तो इसलिए शरीर भी बहुत महत्वपूर्ण है। कब वो महत्वपूर्ण होगा, जब ये शरीर को हम भगवान से कनेक्ट करेंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे ना, तब इस शरीर का कोई महत्व है, नहीं तो इसका कोई महत्व नहीं है ना। ऐसे तो ये सब चीजें हम आगे और सीखेंगे। हम्म। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। हम्म। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। मैं थोड़ा आप लोग को अलाउ करता हूँ, किसी को कुछ बोलना है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हम्म। किसी को कोई प्रश्न है। आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हो ना। हाँ रत्नाकर प्रभु जी, हरे कृष्णा, कुछ बोलना चाह रहे हैं, कोई प्रश्न है आपका। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल, कल अब नहीं मिलेंगे, हम थोड़ा यात्रा पे जा रहे हैं ना, उडुपी धाम। तो इस हफ्ता हम लोग नहीं रहेंगे, तो अभी सीधा अगले हफ्ते मिलेंगे हम लोग ना? मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा उडुपी श्री कृष्ण से, कि आपके जीवन में आध्यात्मिकता की प्राथमिकता होए ना। इसका मैं सभी के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा, आप सभी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम।